विधानसभा परिसर से निकले, जहां विधानसभा से सीधे ईडी दफ्तर सभी कांग्रेस के विधायक जाएंगे। देखिए, सभी जहां कांग्रेस के विधायक विधानसभा परिसर से निकल चुके हैं और सभी सीधा ईडी दफ्तर जाएंगे। विधानसभा से कांग्रेस के विधायक रवाना हो चुके हैं और ईडी दफ्तर पहुंचेंगे। जिस तरह से पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर जो कार्रवाई देखने को मिल रही है, उसके बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चेतन बघेल को हिरासत में ले लिया गया। तो इसी के चलते सभी कांग्रेसी विधायक विधानसभा से निकल चुके हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं छत्तीसगढ़ से स्टेट एडिटर डॉक्टर अवधेश मिश्रा जी। अवधेश जी, देखिए, कांग्रेस के विधायक जो भी थे सभी विधानसभा परिसर से निकल चुके हैं और अब सीधा ईडी दफ्तर जाएंगे। क्या कुछ इस बीच हो सकता है? क्या बड़े हंगामे होने के आसार भी देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, जो तस्वीर भिलाई निवास पे, मतलब भूपेश बघेल जी के जो भिलाई निवास पे जो तस्वीर निकल के आई कि गिरफ्तारी के विरोध में ईडी के गांव में तोड़फोड़ तक की गई, धक्का मुक्की इस कदर हुआ कि पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। अब उसके बाद वहां से गिरफ्तार करके जब रायपुर की ओर रवानगी हो गई है, ऐसे में तमाम विधायक, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत सहित तमाम जो कांग्रेस के विधायक है, कई कार्यकर्ता, कई जो वरिष्ठ नेता है, वो विधानसभा पहुंचे हुए थे। सभी एक साथ रवाना हुए हैं, ईडी दफ्तर के बाहर हो जाएंगे और वहां पे जाके प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि जो हिरासत में लिया गया है वो भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को लिया गया है, जिनके नाम की भी लगातार जिक्र की जा रही थी, जिनके नाम कई तरह के चार्जशीट में शामिल थे। तो अब मामला बेहद गंभीर हो चुका है। कांग्रेस सड़क पर उतर चुकी है इस ईडी की कार्रवाई के विरोध को लेके। जब ईडी दफ्तर पहुंचेंगे तब वहां की तस्वीर क्या होगी कुछ देर बाद पता चल जाएगा। जी गुंजन। बिल्कुल, देखिए अवधेश जी, इसको लेकर ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से इसके पहले भी जो कार्रवाई की गई थी मार्च 2025 में ईडी की कार्रवाई की गई थी, बड़े स्तर पर सभी अफसर पहुंचे थे, सभी अधिकारी पहुंचे थे और जब वह वापस घर से बाहर निकल रहे थे उसके बाद उस पूरी टीम के ऊपर हमला हुआ था। क्या वैसा ही इस बार कुछ होने वाला है? क्योंकि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं ईडी दफ्तर के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा। बिल्कुल आपने सही तस्वीर याद दिलाई कि जो तस्वीर पिछले बार देखने को मिला था, कमोबेश वही तस्वीर घर के बाहर देखने को मिली और वही तस्वीर आगे भी देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछली बार किसी तरह से गिरफ्तारियां या किसी को भी हिरासत में नहीं लिया गया था, लेकिन इस बार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हिरासत में लिया गया है। तैयारी की जा रही है कि गिरफ्तारी के दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। तो जो तस्वीर दिखाई पड़ रही है वो तस्वीर बताने के लिए काफी है कि मामला सड़क पर उतर चुका है, मामला बेहद गंभीर है। कांग्रेस इसका प्रतिरोध जो है वो दिखाई कर रही है और जो तमाम जो विधायक है वो ईडी दफ्तर की ओर रवाना हो चुके हैं। बिल्कुल, और आशंका ये भी जताई जा सकती है अवधेश जी कि बड़े स्तर पर सभी कांग्रेसी हंगामा भी कर सकते हैं। अवधेश जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवम दुबे भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं। और इसी को लेकर के जहां सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे, ईडी ने चेतन बघेल को हिरासत में ले लिया है। भूपेश बघेल के बेटे को ईडी हिरासत में ले चुकी है और रायपुर ईडी कार्यालय में चेतन बघेल से पूछताछ भी लगातार अधिकारी करने वाले हैं। शिवम, क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए, मैं प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय में उपस्थित हूँ और ये जो कार्यालय है इसके ठीक सामने आप देखेंगे कि बैरिकेडिंग कर दी गई है। पुलिस के जवान मौजूद हैं, बड़े अधिकारी मौजूद हैं और किसी भी वक्त चैतन्य बघेल को पहले कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारी मौजूद है और कुछ देर पहले कई कांग्रेस कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन जिस तरीके से अभी सूचना मिल रही है कि कुछ देर के बाद उन्हें रायपुर के स्पेशल कोर्ट में, ईडी के स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा, तो वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था किया जाएगा। तो वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। देखिए, तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कई लेयर्स में बैरिकेडिंग भी की गई है ताकि भिलाई में जो स्थिति निर्मित हुई थी, जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वहां पे आक्रोश देखा गया था, वो रायपुर के ईडी के इस दफ्तर में न देखा जाए, क्योंकि पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे हैं चेतन बघेल, आज अपना जन्मदिन भी मना रहे हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जब उन्हें सुबह विश करने पहुंचे थे, उससे पहले ही
छापे की खबर और उसके बाद जो आक्रोश कार्यकर्ताओं का लगातार बढ़ा था, उसने एक आक्रोशित रूप ले लिया था। और जैसे ही चैतन्य बघेल को हिरासत में लेकर के ईडी की टीम भिलाई के निवास से निकलती है, कार्यकर्ताओं का एक बड़ा जत्था उनको रोक लेता है, उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की भी कोशिश की जाती है और कहीं ना कहीं एक आक्रोशित माहौल तैयार किया जाता है। लेकिन उसके बाद पुलिस वहां पर आक्रोश को काबू करने का काम करती है, वहां से ईडी के अधिकारियों को रवाना करती है। उसके बाद अब से कुछ देर में या फिर अब से किसी भी वक्त चैतन्य बघेल को कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद उन्हें इसी दफ्तर में लाया जाएगा और ये जानकारी जब जैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगी, वो भी यहाँ पर इकट्ठा होने लगे। समय इस वक्त मैं फिर से एक बार तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जो अधिकारी हैं, पुलिस के जो अधिकारी हैं, वो तमाम अपने पूरी व्यवस्था के साथ आए हैं, सुरक्षा व्यवस्था के साथ यहाँ पर मौजूद है। बड़ी संख्या में अभी भी यहाँ पे अधिकारियों को पहुँचने का सिलसिला जो है वो जारी है। तमाम पूरी जो कवायद है, जो कोशिश है, वो उस अप्रिय घटना को रोकने के लिए है जो कि भिलाई में देखी गई थी। कार्यकर्ताओं का जो आक्रोश भिलाई में देखा गया था, वो यहाँ पे किसी भी तरीके से निर्मित ना हो सके, वो ही कोशिश यहाँ पर पुलिस करते हुए दिखाई देगी। और फिलहाल देखिए तमाम जो पुलिस के जवान है वो यहाँ पर मौजूद है अपनी पूरी व्यवस्था के साथ, सुरक्षा व्यवस्था के साथ, आक्रोशित कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए, ताकि वो किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम न दे सके या फिर अप्रिय स्थिति को निर्मित ना कर सके। वो एक बड़ा एक जो व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था, उसके तहत बैरिकेडिंग भी कर दी गई है और तमाम जो अधिकारी हैं, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन इसी दफ्तर में चैतन्य बघेल को रखा जाएगा, ये सूचना अभी मिल रही है। जब उन्हें पहले कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद उन्हें यहीं जो है लाया जाएगा और इसके साथ साथ उनसे पूछताछ भी करते हुए ईडी के अधिकारी लगातार दिखाई देंगे, क्योंकि लगातार यहाँ पर बड़ी जो संख्या में पुलिस अधिकारी हैं या फिर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जो पहुंचने की आशंका है वो इस वक्त बढ़ते जा रही है। कुछ कार्यकर्ता कुछ देर पहले मौजूद थे और तमाम जो कांग्रेस के लोग थे वो तमाम आरोप लगाते हुए भी दिखाई दे रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा व्यवस्था इसलिए भी क्योंकि विपक्ष के जितने भी विधायक हैं वो विधानसभा से निकल करके इसी दफ्तर के सामने पहुंचने वाले हैं, क्योंकि पूर्व सीएम के बेटे चैतन्य बघेल को हिरासत में लेने की सूचना आ चुकी है और जितने भी विधायक हैं कांग्रेस के, वो आक्रोशित है इस विषय को लेकर के कि आखिर ये क्यों इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि जब से शराब घोटाला मामले की जांच शुरू हुई थी, कांग्रेस का एक ही स्टैंड था कि ईडी द्वारा उन्हें परेशान करने की कोशिश की जा रही है, उनके नेताओं को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। ईडी जो जांच कर रही है, ये वही मामला है, वही शराब घोटाला मामला है जिसमें पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक कवासी लखमा जेल में निरुद्ध है, जनवरी से वो जेल में बंद है। इसलिए इसमें कवायद ज्यादा तेज है उनकी गिरफ्तारी की और उन्हें रिमांड में लेने की, क्योंकि लगातार जो जांच हुई मार्च 2025 में भूपेश बघेल के घर में, इससे पहले भी ईडी ने दस्तक दी थी, वहां पे भी काफी जांच की गई और ये तलाशने की कोशिश की गई कि किस तरीके से जो तथ्य हैं वो साबित हो सके या फिर ये पता लगा जा सके कि जो तथ्य, जो बयान उनके पास ईडी के अधिकारियों के पास मौजूद है उसमें किस तरीके की संलिप्तता या तो चैतन्य बघेल की है या अन्य किसी कांग्रेस नेता की है। वो इस विषय पे जांच करने के लिए लगातार दूसरी बार पहुंचे हैं। लेकिन पिछली बार जब ईडी की कार्रवाई भूपेश बघेल के निवास में हुई थी, तब वह जांच, वह छापा भूपेश बघेल पर ही केंद्रित था। लेकिन उसके बाद जो अभी जो जांच हो रही है, जो अभी आज सुबह जो छापा पड़ा है, वो चैतन्य बघेल पर केंद्रित है और इसी चीज को लेकर के सुबह से पूरी गहमा गहमी रायपुर से लेकर भिलाई तक देखी जा रही है। विधानसभा में भी विपक्ष के जितने भी विधायक हैं इस पूरी कार्रवाई का विरोध करते हुए नजर आए, ये कहते हुए नजर आए कि ये किसी तरीके का इशारा है जो कि केंद्र सरकार हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, वो कहीं ना कहीं फंसाने का और आरोप बदनाम करने का लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल थोड़ी देर का इंतजार और है जब ईडी के अधिकारी उन्हें लेकर के चैतन्य बघेल को लेकर के रायपुर पहुंचेंगे और सबसे पहले कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल शिवम, और देखिए जिस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं सुरक्षा को लेकर, कहीं ना कहीं ये वो तस्वीर भी याद दिला रही है जो मार्च 2025 की है। उस बीच जब ईडी की कार्रवाई की गई थी, सभी अधिकारी कार्रवाई कर जब वापस लौट रहे थे तो कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता उन अधिकारियों पर हमला करते हुए नजर आते हैं और इसी के चलते कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं तमाम तरीके से अच्छे तरीके से कर ली गई हैं। शिवम,
जी बिल्कुल, इसीलिए आज सुबह जो छापामार कार्रवाई भूपेश बघेल के भिलाई निवास में हुई थी, लेकिन जांच जो है ईडी की जो कार्रवाई है वो चैतन्य बघेल के खिलाफ हुई। इस चीज को लेकर के वहां पे कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखना पड़ा। लगातार 6 घंटे से उनके घर के बाहर कार्यकर्ता मौजूद थे, नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। लेकिन जैसे ही हिरासत में लेने की खबर चैतन्य बघेल की बाहर आई, कार्यकर्ता कांग्रेस के और ज्यादा आक्रोशित थे। बिल्कुल, देखिए सभी विधानसभा से निकल चुके हैं। अब से कुछ ही देर में जहां ईडी दफ्तर पहुंच जाएंगे सभी विधायक कांग्रेस के। और आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और